नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लर्निंग मंत्रा का ऑनलाइन पाठशाला और मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल विषय की चर्चा करेंगे। हमारा ये वीडियो हमारे उन साथियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो टीजीटी और पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनका एक विषय भूगोल है। ऐसे भी साथियों के लिए हमारा वीडियो ये महत्वपूर्ण होगा जो अभी तक इस बात को डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि भूगोल विषय हम रखें या न रखें, या ऐसे भी साथियों के लिए यह वीडियो बेनिफिशियल होगा जो अभी तक इस कश्मकश में फंसे हैं कि हम विषय अपना कौन सा चयनित करें। हमारे लिए भूगोल महत्वपूर्ण होगा या हमारे लिए अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण होगा, या इतिहास को रखें या फिर पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान को। तो ऐसे साथियों के लिए भी हमारा ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने चल रहे हैं कि आखिर भूगोल विषय के अंतर्गत आपको कौन कौन सी बातों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूगोल में हम लोग पूरी पृथ्वी और उसकी सराउंडिंग की बात करते हैं, यानी पृथ्वी और उसके वातावरण की बात करते हैं भूगोल विषय के अंतर्गत। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि भूगोल विषय के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना होता है, यानी कि एक तरह से देखें तो एक पाठ्यक्रम क्या होता है भूगोल विषय का, हम लोग उसी की अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने पढ़ने के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करेंगे भूगोल को। भूगोल में सामान्य रूप में पहले हम इसको एक पार्ट में रखेंगे भारत का भूगोल। एक क्या होगा? भारत का भूगोल। दूसरा पार्ट जो हम लोग बना रहे हैं उसको हम लोग बनाएंगे विश्व का भूगोल। दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे? विश्व का भूगोल। और फिर तीसरा सेक्शन हम लोग जो रखेंगे, ये टॉपिक न सिर्फ टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो हमारा सी सेक्शन होगा, इसमें हम लोग रखेंगे पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन। इसके बाद एक चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है जो कि पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग तो वो नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी और आपको चीज़ों को तैयार करवाने में उसका बड़ा अहम रोल होता है, और वो होता है, हम लोग इसको डी सेक्शन में देखेंगे और उसमें हम लोग रखते हैं मानचित्र अध्ययन, यानी मैपिंग हम लोग देखेंगे, मानचित्र अध्ययन। तो यहाँ पर हम लोगों को एक तरीके से सिलेबस देखना है कि आपके टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में क्या क्या हम आपको करवाएंगे और कैसे हम अपनी तैयारी को आपको पूरी तरह से तैयार करेंगे, ताकि आप 62-63 सवालों में से आप कम से कम 60 क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर पाएँ। तब जाकर के आप अपने आप को इंश्योर कर पाएंगे कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं। तो उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि भारत की भूगोल के अंतर्गत हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे और कौन कौन से टॉपिक और सेगमेंट आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें से पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा आपके लिए भारत का सामान्य परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत का सामान्य परिचय। तो भारत के सामान्य परिचय में हम लोग देखेंगे कि भारत का नाम क्या है, जैसे अलग अलग तरीके से, कभी आर्यावर्त, कभी इंडिया, कभी हिंदुस्तान, कभी भारत। तो जो जितने भी अलग अलग तरीके से भारत के नाम रखे गए, जिस जिस सीक्वेंस में रखा गया, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके लोकेशन की। इसका लोकेशन कई तरीके से होगा। हम लोग इसको ग्लोब पर इसकी अवस्थिति देखेंगे, मानचित्र पर देखेंगे, और फिर उसके बाद किस देश के रिस्पेक्ट में कहाँ पर ये स्थित है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम में है, यानी कि इसकी हम लोग भौगोलिक लोकेशन भी देखेंगे। और उसके बाद हम लोग अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग भी इसकी लोकेशन देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षाओं में सवाल आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग भारत का चतुर्दिक बिंदु देखेंगे, उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है,
पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है। तो इन सारी तमाम चीजों के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो आपके लिए वर्तमान में ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन सा देश किस राज्य के साथ सीमा बनाता है और कितनी सीमा बनाता है। थोड़ा सा अगर हम लोग पीजीटी के लेवल तक की बात करेंगे तो वहां पर आपको जो हाल फिलहाल में भारत और चाइना के साथ, भारत और पाकिस्तान के साथ, भारत नेपाल के साथ, या फिर भारत बांग्लादेश, या भारत भूटान, या फिर भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार, इन सभी देशों के साथ जो हमारे थोड़े से खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं उन पर भी हम लोगों को नज़र रखना होगा, क्योंकि आपसे ज्योग्राफी में अक्सर सवाल ये पूछा जाएगा काला पानी कहाँ पर है, गलवान घाटी कहाँ पर है। तो ऐसे सवालों से भी हम लोगों को रूबरू होने की ज़रूरत है, क्योंकि पीजीटी परीक्षा में ऐसे सवाल करंट अफेयर्स से जोड़कर आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट होगा, दूसरा टॉपिक होगा, वो हो जाएगा भारत का भौतिक विभाजन या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना में हम लोग देखेंगे कि भारत कौन कौन सी चट्टानों से, किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। कभी आप देखते हैं कुड़प्पा है, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ है। तो इन सब में किस किस एरिया में भारत की कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, ये आपको यहाँ पर देखा जाएगा। और भौतिक विभाजन में हम लोग भारत को पूरा का पूरा भारत का मैप है, हम लोग उस पर देखेंगे कौन कौन सा फिजिकल पार्ट भारत का होता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र होता है, मैदान है, दक्षिण भारत है जिसमें आप प्रायद्वीपीय पठार देखते हैं, फिर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौजूद हमारे अनेक द्वीप, जैसे कि आप नॉर्मली आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को देखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जो अमूमन आपको देखने को नहीं मिलते हैं किताबों में। हम लोग थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल का जो नेचर है वर्तमान में कुछ इसी तरह का है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे। फिर इसके बाद फिर छोटी छोटी कुछ बातें आएंगी, जैसे मान लीजिए दर्रे हैं, कौन कौन सी घाटियां हैं, तो इन सबको हम लोग यहाँ पर उसको पढ़ लेंगे। जैसे भारत की कौन सी घाटी है, भारत के कौन से दर्रे हैं, या फिर भारत में कौन कौन सी चोटियां हैं, छोटी चोटी, बड़ी चोटी, कौन सी भारत में है, कौन सी भारत में नहीं है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको पूरा खत्म कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत का अपवाह तंत्र या ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पर पढ़ेंगे। ड्रेनेज पैटर्न का मतलब है कि बहुत सारी नदियों का एक जाल होता है और उन सारी नदियों को मिलाने के बाद ही उसको कहा जाता है ड्रेनेज पैटर्न या फिर अपवाह तंत्र। तो यहाँ पर अपवाह तंत्र को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आप गंगा को पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ेंगे। दक्षिण भारत की नदियों में और हिमालयी नदियों में किस प्रकार से डिफरेंस पाया जाता है, क्यों आखिर वहाँ की नदियाँ ज़्यादातर लंबी कम होती हैं और उनका जो स्पीड होता है बहने की वो थोड़ी सी कम होती हैं। तो इन सभी पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत के मानसून। ज़्यादा मानसून से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जलवायु को पढ़ेंगे और जलवायु के अंतर्गत हम लोग भारत के मानसून को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फिर इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा भारत की मृदाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि सॉइल ऑफ इंडिया। भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर यह समझना है कि अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा देखिए, अपवाह तंत्र देखते हैं, जलवायु देखते हैं, मृदा देखते हैं, तो ये ऐसे 3 टॉपिक हैं जिनका उपयोग हम आगे अपने क्लासेस में करेंगे। और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका क्लाइमेट, अपवाह तंत्र
और उसके बाद मृदाएं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ही हम अपना पूरा का पूरा एग्रीकल्चर कंसेप्ट क्लियर करेंगे। क्योंकि मृदाएं, जलवायु या मानसून और फिर उसके बाद अपवाह तंत्र, यहाँ से निकलने वाली नहरें ही हमारे एग्रीकल्चर को पूरी तरह से डिसाइड करती हैं कि किस एरिया में किस प्रकार की खेती ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा सफल खेती हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भारत की मृदाओं की। भारत की मृदाओं के बाद ही हम लोग यहाँ पर तुरंत बात कर लेंगे भारत की कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था में हम लोग पशुपालन को भी शामिल करते हैं और जो हमारे यहाँ प्रमुख फसलें होती हैं, किसी भी फसल के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी सिंचाई चाहिए, तो कुछ इस तरह का सवाल आपकी परीक्षाओं में यहाँ पर पूछा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत के खनिज संसाधन, भारत के खनिज संसाधन। फिर उसके बाद भारत के उद्योग कौन कौन से हैं, इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया की बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे परिवहन की। और फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग जनगणना की बात करेंगे। तो नॉर्मली अगर देखें तो भारत के भूगोल में आपको कुल यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षाओं में सवाल खूब बनाते हैं। लेकिन अब देखना ये होता है कि आप इसको कितना, इस एक एक टॉपिक का आप कितना पोस्टमार्टम कर पाते हैं और इसको आप कितना ज़्यादा एक्सपेंड कर पाते हैं। इस बात पर आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल डिसाइड होते हैं कि आप कितना अच्छा से वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो भारत के भूगोल में हम लोग क्लास शुरू करेंगे भारत के भूगोल से, और भारत के भूगोल में हमारा कुछ क्रम इसी तरह से चलेगा और इस तरह से हम लोग पूरी अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। लेकिन दोस्तों, पढ़ना ही सिर्फ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पढ़ने के अलावा हमें अभ्यास भी करना है। तो अभ्यास करने के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं, और एक तरीके में तो मैं आपके साथ रहूँगा ही रहूँगा, लेकिन दूसरा एक तरीका आपको भी फॉलो करना होगा। पहला तरीका मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आपको जितने भी एग्जाम हुए हैं और उसमें जितने भी टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिले, उन सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और जो दूसरा काम मेरा वाला है, आपको पूरा एक एक टॉपिक खत्म होने के बाद आपको पूरा मैं टेस्ट करवाऊंगा, कहाँ से और किस तरह से, एक तरह से गेस क्वेश्चंस रहेंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। तो एक एक टॉपिक पर मान के चलिए कि आपको 50 to 100 क्वेश्चंस पर टॉपिक पर मिलेंगे। तो ऐसे में आप यहाँ से थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और हमारे द्वारा दिए गए सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। न तो आपका डाउट बचेगा और न ही आपकी परीक्षाओं में आपके सवाल गलत होंगे, क्योंकि जो भी सवाल आपको रिपीट वाला पूछा जाएगा वो सारे सवाल आप बहुत आसानी से कर लेंगे और इस तरह से आपकी तैयारी जो है एक परिपक्व रूप में पहुंच जाएगी और अच्छे से आप चीज़ों को तैयार कर पाएंगे। फिर इसी तरह से हम लोग विश्व का भूगोल, पर्यावरण और मानचित्र अध्ययन। साथियों, मानचित्र अध्ययन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो भारत के भूगोल से ही आपको मैं मैपिंग सिखाऊंगा, मैपिंग करवाऊंगा, कैसे आपको करना है, कैसी चीज़ों को मैपिंग से समझना है। लेकिन मैपिंग का यहाँ पर मतलब है जो हमारे महाद्वीप हैं, हम लोग कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे मैपिंग स्टडी के अंतर्गत। तो यहाँ तक की बातें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और जो लोग इस उम्मीद करता हूं कि ये बात हमारी आपको समझ में आ गई होगी। जो भूगोल विषय को डिसाइड कर चुके हैं कि हमको भूगोल विषय रखना है, वो इस सिलेबस को एक बार फिर से देखें। फिर हमारे साथ आपको समझना है कि एक एक टॉपिक को हम कितना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। वो साथी भी मेरे ध्यान दें और इस बात को थोड़ा सा चिंतन करें कि आखिर अगर भूगोल इतना आसान है तो भूगोल विषय को रखने में कोई बुराई नहीं है। यकीन मानिए कि भूगोल विषय कम से कम इतिहास से तो और इकोनॉमी से तो आसान है ही। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जैसे ही 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास पढ़ेंगे
तो आपको अपने आप ये रियलाइज हो जाएगा कि आखिर भूगोल विषय वास्तव में आसान है उन लोगों की तुलना में जो कि हमारे पिछले कई सालों से हमारे एग्ज़ाम को खराब करते आ रहे हैं। तो आशा है कि आप इस बात पर फोकस करेंगे कि कौन सा विषय हमको रखना है, और इस बात को आप जल्द से जल्द डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आपके फॉर्म भी जल्दी ही आ जाएंगे। चूँकि ये समाचार पत्रों में आने की लगभग रोज़ खबर मिल जाती है, तो आपको जल्दी से डिसाइड करना है और जल्दी से आपको किसी भी विषय के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज्योग्राफी ही पढ़नी है, जो भी विषय आपको रखना है इस कसमकस में आप मत रहिए। जो भी आपको रखना है उसको डिसाइड करके और उसके लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हमारी आपके फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।